नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन ई व्हीकल सेक्टर से रिलेटेड साइन हुए एमओयू को लेकर, जहां पर इंडियन एंग्लो ट्रांसनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट द हिंदुजा ग्रुप की होली और सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड ने इंडियन ई व्हीकल सेक्टर में उनकी एंट्री एंड उनके ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए जर्मन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी साइमंस लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। बेसिकली स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड इंडिया में ई व्हीकल सेगमेंट में उनके कमर्शियल व्हीकल्स को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतनी तेजी से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेजी से उनको होना चाहिए। मेनली इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स इंडियन ई व्हीकल सेक्टर को फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग एंड ई व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। एंड क्योंकि स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड इंडिया में उनके कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने की प्लानिंग में है, तो ऑब्वियसली उनके ई व्हीकल्स को चार्जिंग के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। एंड इन ई व्हीकल्स के लॉन्च के लिए इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने इस एमओयू को साइन कर लिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम मुंद्रा पोर्ट को लेकर, जहां पर मुंद्रा पोर्ट इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट के बाद अब ओवरऑल कार्गो हैंडलिंग एंड वॉल्यूम दोनों के बेसिस पर इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन चुका है। बेसिकली मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट पहले इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में अडानी सेज के द्वारा ओन्ड मुंद्रा पोर्ट ने सबसे ज्यादा 5.65 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स यानी कि 5.65 मिलियन टीईयू कंटेनर हैंडल किए थे, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट ने 4.67 मिलियन टीयू कंटेनर्स हैंडल किए थे। एंड इसी इंक्रीज के कारण मुंद्रा पोर्ट अब इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन चुका है एंड जेएनपीटी पोर्ट को ओवरटेक कर चुका है। बेसिकली जो मुंद्रा पोर्ट था वो बाय वॉल्यूम इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट था, लेकिन बाय हैंडलिंग टीईयू कंटेनर यूनिट्स एंड शिप्स मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट था। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में अडानी सेज ओन्ड मुंद्रा पोर्ट को टीयू कंटेनर्स हैंडलिंग कैपेसिटी में 18% ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि मुंबई की जेएनपीटी पोर्ट को 7.04% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड अडानी सेज के इसी ग्रोथ के कारण करंटली अडानी ग्रुप इंडिया में कंटेनर्स हैंडलिंग मार्केट में 41% का मार्केट शेयर एक्वायर कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने बताया है कि उन्होंने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत गुजरात के वडोदरा में बनने वाले वडोदरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन के लिए स्टेशन प्लेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है एंड इसके लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की रीअलाइनमेंट भी कर दी गई है। बेसिकली जिस प्लेस पर पहले वडोदरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला था, वहां पर बुलेट ट्रेन के रूट के लिए 13 रेलवे लाइन्स को क्रॉस करना पड़ेगा और काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आसपास रेलवे लाइंस होने के कारण वडोदरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब के रूप में डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि रेलवे लाइंस के कारण आसपास इतनी स्पेस ही नहीं थी। एंड नाउ इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वडोदरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन को रीअलाइन कर दिया गया है और साथ ही साथ वडोदरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन के आसपास रूट अलाइनमेंट को भी रीडिजाइन कर दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड इस चेंज का फायदा ये है कि नाउ NHSRCL को सिर्फ 2 रेलवे लाइंस को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाना होगा एंड ये ब्रिज बिल्कुल ऑर्डिनरी स्पैन वाला होगा, जबकि पहले ये ब्रिज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पैन का था। एंड इस चेंज के कारण अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अब और फास्ट ट्रैक में होगा एंड साथ ही साथ वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन को एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में डेवलप करने के लिए भी लैंड अवेलेबल होगी। एंड सिमिलरली NHSRCL को इस चेंज के कारण 2000 करोड़ रुपीस का फायदा भी होगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये रीअलाइनमेंट डिजाइन 2 से 3 वीक्स पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया था एंड अब इसे ऑफिशियली DPR रिपोर्ट में शामिल भी कर लिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से, जहां पर इन्होंने वेटरनरी मेडिकल साइंस सेक्टर में आयुर्वेद कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। बेसिकली एज यू नो कि आज आयुर्वेद ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर ली है एंड मेडिकल साइंस में आयुर्वेद कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन जब बात करें वेटरनरी साइंस की, जो कि एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड है, उसमें आयुर्वेद कंसेप्ट अभी फिलहाल इतना डेवलप नहीं है। एंड इसी आयुर्वेद कंसेप्ट को वेटरनरी साइंस में इंट्रोड्यूस करने एंड वेटरनरी साइंस में आयुर्वेद कंसेप्ट के थ्रू न्यू मेडिकल हब्स को डेवलप करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। एंड इस एमओयू के अकॉर्डिंग वेटरनरी साइंस में एनिमल्स की बेटर हेल्थ के लिए आयुर्वेद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड न्यू मेडिकल हब्स डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो आयुर्वेद मेडिसिन होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। एंड साथ ही साथ इस एमओयू के अकॉर्डिंग जो वेटरनरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज होते हैं उनमें भी हर्बल एंड आयुर्वेद कंसेप्ट स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड इसका एक फायदा ये भी होगा कि जब वेटरनरी साइंस में आयुर्वेद कंसेप्ट शामिल हो जाएगा तो उस समय फार्मिंग सेक्टर में भी मेडिकल हब से रिलेटेड मेडिसिनल ट्रीज एंड प्लांट्स की प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है
है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर NHAI ने अनाउंस किया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्टार्ट ही हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ तक के हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, जिन्हें जल्दी अवार्ड करने का काम स्टार्ट कर दिया जाने वाला है। बेसिकली NHAI का कहना है कि उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली 141 हाईवे प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए थे, जिनकी टोटल लेंथ 4088 किलोमीटर की थी एंड उनमें 1.71 लाख करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की गई थी। एंड क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोरोना पैंडेमिक के कारण कुछ महीने तक लॉकडाउन था, जिस कारण बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम डिले हो गया था एंड NHAI ने उनके टारगेट के अकॉर्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स अवार्ड भी नहीं कर पाई थी। हालांकि कोरोना पैंडेमिक की सेकंड वेव अब भारत में देखने को मिल रही है, लेकिन NHAI का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कोरोना वायरस के कारण कोई भी प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होंगे एंड इस फाइनेंशियल ईयर में वो अराउंड 5000 किलोमीटर लेंथ के हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2.25 लाख करोड़ तक की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल HAM, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल EPC एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मॉडल BOT मॉडल पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। एंड आल्सो इस साल NHAI को ज्यादा बजट भी एलोकेट किया गया है एंड वो उनकी फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भी सेटअप करने वाले हैं। तो इस साल लार्ज स्केल पर न्यू ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड हाईवेज पर काम स्टार्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने झारखंड स्टेट में न्यूली बिल्ट हंसडीहा गोड़ा रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन कर दिया है एंड साथ ही साथ न्यूली बिल्ट रेलवे लाइन पर ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए न्यू दिल्ली टू गोड़ा हमसफर एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ कर दिया है। बेसिकली हंसडीहा गोड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट 2011 से अप्रूव हो चुका है, लेकिन 2014 तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर 2014 के बाद इस न्यू रेल लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि ये रेल लाइन प्रोजेक्ट झारखंड के लोगों के लिए एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी एंड नाउ ये 32 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन फुली बनकर तैयार हो चुकी है, जो झारखंड स्टेट में गुड्स मूवमेंट को इनहांस करने के साथ साथ झारखंड स्टेट के गोड़ा एंड दुमका इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए ओवरऑल 550 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जिसमें 5 रेलवे स्टेशन, 33 माइनर ब्रिजेस, 2 मेजर ब्रिजेस एंड स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एंड पैसेंजर मेंटेनेंस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें झारखंड स्टेट से काफी अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूरोपियन मल्टीनेशनल एनर्जी एंड ऑटोमेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर इन्होंने इंडिया में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को बेटर इंप्लीमेंट एंड मेट्रो ऑपरेशंस को इजीली एंड हाई एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करने के लिए उनका IoT बेस्ड आर्किटेक्चर इकोस्ट्रक्चर रेल लॉन्च कर दिया है। बेसिकली स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड डिजिटल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेन एंड मेट्रो रेल्स को हाई एफिशिएंसी, सेफ, रिलायबल एंड सस्टेनेबल तरीके से ऑपरेट करने के लिए उनके IoT बेस्ड सॉल्यूशंस डिलीवर करती है। एंड ये कंपनी इस थिंग में ग्लोबल लीडर है, क्योंकि ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनके इकोस्ट्रक्चर रेल सॉल्यूशन के साथ बेसिस पर काम कर चुकी है। एंड इस कंपनी के अकॉर्डिंग उनका ये इकोस्ट्रक्चर सॉल्यूशन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस में स्मार्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को 25% तक इंप्रूव कर देता है, जिससे कि रेल ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट 15% तक कम हो जाती है। एंड क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर रेल सिस्टम तो ओवर क्राउडेड है ही है, लेकिन मेट्रो रेल्स भी ओवर क्राउडेड हैं एंड डेली लार्ज नंबर ऑफ कम्यूटर्स इनमें ट्रैवल करते हैं, जिस कारण इंडियन ट्रेन एंड मेट्रो रेल्स फुल एंड हाई एफिशिएंसी से ऑपरेट नहीं हो पाती हैं। एंड इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए इस कंपनी ने इंडिया में उनका इकोस्ट्रक्चर सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। ऐसी स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड EV स्टार्टअप एथर एनर्जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई में उनके EV ऑपरेशंस को और इन्हांस करने एंड उनके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए मुंबई में 10 लोकेशंस पर 10 न्यू EV चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप कर दिया है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने 2-3 वीक्स पहले आपको बताया था कि एथर एनर्जी ने मुंबई में भी उनके EV सेलिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है एंड करंटली एथर एनर्जी मुंबई में उनकी 450X EV मॉडल को सेल कर रही है। एंड क्योंकि ये एक ग्रोइंग स्टार्टअप है, तो इसलिए इन्होंने मुंबई में 10 लोकेशंस पर 10 EV चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप कर दिया है, जो कि इनकी EVs की चार्जिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड इन 10 EV चार्जिंग पॉइंट्स की लोकेशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इन EV चार्जिंग पॉइंट्स को आथर ग्रिड ऐप से कनेक्ट किया गया है, ताकि यूजर्स इजीली EV चार्जिंग पॉइंट्स को लोकेट कर सके एंड उनकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर सके। करंटली एथर एनर्जी 18 इंडियन सिटीज में 128 फास्ट पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर चुकी है एंड इस साल के एंड तक वो मुंबई में 20 और लोकेशंस पर EV चार्जिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करेगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्दर्न स्टेट पंजाब से, जहां पर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पंजाब प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड PPDB बोर्ड को प्रिजन डिपार्टमेंट की होली ओन लैंड्स पर कई सारे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की अप्रूवल दे दी गई है। इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग पंजाब प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड PPDB प्रिजन डिपार्टमेंट की लैंड पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 12 रिटेल आउटलेट्स को ओपन करेगा, जिससे उनको पर मंथ ₹40 लाख तक की रेवेन्यू जनरेट होगी। इसके अलावा प्रिजन डिपार्टमेंट के लैंड के ऊपर जितनी भी PPP मॉडल पर बनाई गई फैक्ट्रीज हैं, उनको भी ये PPDB बोर्ड अपने अंडर में ले लेगा एंड फिर इन फैक्ट्रीज में बेडशीट्स, टॉवल्स, मोप्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, सोप्स एंड सैनिटाइजर इस तरह की थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एंड जेल से रिहा हुए प्रिजनर्स को इन फैक्ट्रीज में वर्क भी करने दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।